राणा की जय जय, शिवा की जय जय, जय शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो जाए अभिनंदन भैया, भैया बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत चलो भाई चलो। आ जाओ भैया, आ जाओ। चलो थोड़ी कम कर दो, चलो चलो ले ले, थोड़ा सा आगे भैया, एक मिनट भैया साइड में जो आ गया भाजपा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा सामने इधर आ जाओ, आ जाओ, देखिए जबरदस्त आगे उम्र मल्लिया आना दूसरा मिला तो जाकर मिला तो आगे उदयपुर किसान मोर्चा बुजुर्ग बुजुर्ग अलग है।
अब जाओ तो बच्चे अभी ऊपर की साइड ले लो। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो जाओ, हिम्मत करे यार, लपड़ा पड़ जाएगा पैसा देखो नहीं पड़ते तो मर्जी થઈ जाओ यार, नहीं रो चलो के लोटा आप चलो एक बार, आप चलो, आप चलो, आप चलो, आप चलो, चलो। भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद, श्री राम जय श्री राम। भारत माता की जय। हाँ હવે સાહેબ દો ફેરવું બધે આગળ શેરી ખાલી આગળ रुक जा खाऊ नहीं चल 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 खाऊ नहीं अरे शिवम भैया अरे पेपर है अरे नहीं अभी भी सही रही आजा स्टार्ट
संपला ना तो एक बार हटने आ जाओ तो फोटो लगा जल्दबाजी है तला करो देंगे तला करो अरे एक मिनट गाड़ी में तला करो वोट मिलेगा सब यू पधारो भाई साहब यू वोट मिलेगा करो बटी लंबो करो घेरो हां आ रहे चप्पा चप्पा भारतीय जनता पार्टी चप्पा चप्पा भारतीय जनता पार्टी एंट्री है रमे जी है तो मैं जाओ हेलो आपण मुझे आप अटे देव जी मानसी जी लड़े अध्यक्ष जी गोटे ये तुम वाटे मंगल
अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे हैं आदरणीय रावत साहब, महेश प्रताप सिंह जी चौहान साहब, हमारे पूर्व मंत्री एवं कोठारिया बाबूजी आदरणीय शिवदान सिंह जी चौहान साहब, जिला संगठन प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी साहब, पूर्व में मगरा विकास बोर्ड के चेयरमैन और भीम के विधायक रहे आदरणीय हरि सिंह जी रावत साहब, क्षत्रिय महासभा में आयोजित समस्त क्षत्रिय बंधु और यहाँ के सभा स्थल के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी के स्वागत के लिए हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। तो आप सभी को स्वागत के लिए महाराणा प्रताप क्षत्रिय छात्रावास समिति के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो मंच में बना रहे आदरणीय नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी का अपन स्वागत करें। खोला बोले दिखाना नहीं वहाँ तस्वीर मगर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अरे करो हमारे मध्य में विराजमान पूर्व मंत्री आदरणीय शिवदान सिंह जी बाबूजी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय मदन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि पधारे और बाबूजी का स्वागत करें। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय केसर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे। जिला संगठन प्रभारी केसर सिंह जी का स्वागत, वीरेंद्र सिंह जी चौहान हमारे मध्य में विराजमान बोर्ड के क्षत्रिय छात्रावास समिति के अध्यक्ष एवं क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष आदरणीय भीम सिंह जी के स्वागत के लिए स्वागत की नव निर्वाचित अध्यक्ष माननीय मान सिंह जी बारड साहब, पूर्व जय विस्तार मंत्री शिवदान सिंह जी बागी, रावत महेश प्रताप सिंह जी चौहान साहब, अपने संगठन के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी, हरि सिंह साहब, मदन सिंह जी कुंठवा, केसर सिंह जी, ऋषि बागी, अमर सिंह जी, रूप सिंह जी, दरबस जी, केसर सिंह साहब, प्रदीप जी, कैलाश जी चौधरी साहब और सभी पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों, बड़ा हर्ष का विषय और मैं तो आप सभी भाइयों से एक निवेदन करता हूँ के हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद देता हूँ माननीय वीरेंद्र सिंह जी को। इन्होंने संगठन में एक ऐसे बंदे को ला के खड़ा किया है कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये तन मन और धन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। राष्ट्रवाद अपन किसी का विरोध प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, चुनाव होते हैं उसमें भी दो कैंडिडेट लड़ते हैं, हारते जीतते, संगठन में भी 2-3 साल में चुनाव होते भी है और पदाधिकारी रद्दोबदल होते हैं, ये प्रक्रिया है। आए पहले थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, पर मैं माननीय वीरेंद्र सिंह साहब आपको निवेदन करता हूँ तब शिवदान सिंह बागी के टाइम से ही नेतागिरी सीखे है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा अध्यक्ष न पहले बना है न अब कभी बनेगा। कारण कि इस बंदे में वो आदत है कि ये अपने जिले के संगठन में सबको साथ लेके चलेंगे, किसी प्रकार का ये गुटबाजी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्रदेश में और जिले में नीचा देखना पड़े। ये मुझे विश्वास है क्योंकि हमने साथ पढ़ाई की है, साथ में धंधा किया है और आज भी साथ रहते हैं, तो इनके विचारों से हम बहुत सहमत हैं। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। रहा सवाल ये कि मैंने वीरेंद्र सिंह साहब से भी बात की, बाबूजी महेश प्रताप सिंह साहब से भी बात की, आपने कहा संगठन में एक 13-15 लोग कूले आएंगे, उसमें आप लोग जिसको जो अच्छा कार्य करता है उसको ले, जैसे भीम भी है, आमेर देवगढ़ है, नाथद्वारा है, राजसमंद विधानसभा है, अब इसमें से 12-13 लोग ही आने, सब अगर अपन पदाधिकारी की उम्मीद लेके बैठ जाएं तो ये बहुत बड़ी नामुमकिन बात है। पर हमारा जो आपने किया ना, इंजन रेल का इतना बढ़िया दिया है, तो मुझे विश्वास है कि डिब्बे भी सब अच्छे लगेंगे। तो आज हमने आपका यहाँ स्वागत किया, हमारा सुबह से, और जब से महेश बाबू ने भरवाया दीपसी देव को पता है मैंने क्या कि मान सिंह जी अध्यक्ष बन गए, मैं तो मन से कह रहा हूँ कि हमने उसी दिन से देखा कि अब पार्टी में हमारा लादरा में बिल्कुल खालीपन था, आपके भीड़ में थी। मैं आप सभी लोगों का पूरे तहे दिल मन से साधुवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिलाध्यक्ष आदरणीय मान सिंह साहब, आदरणीय हरि सिंह साहब, आदरणीय वीरेंद्र सिंह साहब, सम्माननीय भाई भीम सिंह जी, सम्माननीय मदन सिंह साहब,
और भी पधारे हुए राजू भाई, कैलाश जी, ऊंटवा राव साहब, प्रदीप जी। आज अपने बहुत हर्षનો વિષય है कि एक अशो अध्यक्ष बने हुए हैं जिनने सब ने आगू नादारा में निकल गया और सब ने एक ही भावना नहीं आयो है। अबे जो काम गई वो एक बहुत ही बढ़िया आदमी ने लेने आया, सब धन्यवाद दे दिया, एक दूसरे ने धन्यवाद दे दिया, मने दे दिया, सबने धन्यवाद दे दिया। तो एक विश्वास लोगों के बीच में पैदा भी है कि जो बेटे धरती या नाथद्वारा की धरती में शुरुआत हुई है। इंद्र साहब आपने मालूम है कि राजस्थान में पहली नगर पालिका नाथद्वारा की, कोटा में सेकंड जनसंख्या पहली जब नगर पालिका बनी नाथद्वारा में, आज मैंने सबने ऐसा है कि अब हमारे कहने जो अध्यक्ष आयो है वो पूरी पार्टी ने ले राजसमंद जिला में एक अशोक बढ़िया काम कर दी कि 36 को हम चाहते ले और पूरा ध्यान को कटे कार्यकारिणी में कही है, क्योंकि आवा वाला जो टाइम है वो अपने सब वास्ते बहुत कठिन टाइम है, क्योंकि 2023 और 24 एक भारतवर्ष ने दिशा कटीने जाए कशी दशा पकड़ी वो अपने आप में आई और वहाँ में अपने सब लोग एक कर्तव्य बने कि अपने एक जिलाध्यक्ष लीडरशिप है साथ दी भारत ने एक मजबूत करा, नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत करा, अपने सनातन धर्म ने मजबूत करा ताकि आवा वाली पीढ़ी अपने याद कर सके। वो मौका आज अपने राजसमंद में मिलो है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने सानिध्य में रही ना यो काम कर रहा, बाकी विशेष में ज़्यादा कहीं नहीं बोलूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान आपका इस क्षेत्र का जिन्होंने वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया, जैसे आज जी विधानसभा चुनाव में जिन्होंने आपका यहाँ से प्रत्याशी के रूप में रहे, लेकिन थोड़ी सी हार के बावजूद भी सतत संपर्क में है। जैसे महेश प्रताप सिंह साहब मैं जब से राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के में उपचुनाव में आया था तभी मेरी सिर्फ फोन से परिचय हुआ था। उसके बाद में हमेशा भाई की तरह स्नेह देने वाले आदरणीय भीम सिंह जी साहब, बदल सिंह जी, हरि सिंह जी साहब, यहाँ विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, कार्यकर्ता बंधुओं, समाज के सारे यहाँ प्रतिष्ठित महानुभाव, मान सिंह जी का जैसे ही निर्णय हुआ और निर्णय होने के बाद में जो मैंने आज जो सबके चेहरे जो पढ़े और जो टेलीफोन पे जो जितने जो मैसेज आए उन सब मैसेजों में जितनी ऊर्जा मुझे दिखाई थी, मुझे निश्चित रूप से आप सब लोगों के ऊपर भरोसा कि 2023 के चुनाव में और 2024 में 2023 हम राजसमंद जिले की चारों सीटें जीतेंगे 2024 आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। उस समय पहले जरूर थोड़ी सी उदासीनता की वजह से ऐसा लग रहा था कि आगे इस समय में क्या होगा, लेकिन आप सब लोगों की जो मन की भावना थी उस भावना को ही हमने मान सिंह जी के रूप में आपको एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जिला का नेतृत्व करे ऐसा व्यक्त किया। और चूँकि मैं आगे का कार्यक्रम है, समय कम है, पहुँचना भी राजसमंद है, इसलिए मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और कभी जब बैठेंगे तो पूरी खुल करके बातचीत करेंगे आप सब लोगों के साथ बातचीत, क्योंकि अभी कार्यकारिणी में मंडलों के भी कई परिवर्तन होने वाले हैं, उसके बाद में भी नीचे तक के जो परिवर्तन होगा और हम एक श्रेष्ठ फौज तैयार करने वाले हैं जो कांग्रेस से अच्छे ढंग से लड़ सकेगी इस राजसमंद जिले में। जो आने वाले वर्षों तक कांग्रेस मुक्त का जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, वो निश्चित रूप से हम आप सब लोगों के भरोसे और विश्वास से, आपकी ऊर्जा से, आपके समर्पण से, आपके कृतज्ञता से उसे पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद। नाथ की जय, नाथ जी बाबा की जय, द्वारकाधीश की जय, चारभुजा नाथ की जय, भारत माता की जय। आज जिस जिम्मेदारी के साथ और जिस विश्वास के साथ की मनसा और मन देखते हुए मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए और इस कार्यक्रम में और आज सुबह से जो मेरा आना हुआ है, जिस तरह से स्वागत हुआ है और आज जो छतरी महासभा में कार्यक्रम है और छतरी महासभा में कार्यक्रम होने के नाते हमारे क्षेत्र के रावत साहब श्री महेश प्रताप सिंह जी और संगठन के माध्यम से हमारे पूरे जिले के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी और जो मैं आज बात कर रहा हूँ या पार्टी में जिस तरह से मैं आया, बाबूजी हुकुम सुल्तान सिंह जी के समय ही मैं आपने ही मेरे को हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी में आपने और भीम सिंह जी ने और
राजू भाई श्रीमाणी ने इस पार्टी में 98 में मुझे लेके आए थे, और मैं उसी दिन से आज तक जिस दिन से आया हूँ, कांग्रेस ने भी मेरे साथ जैसे मैं फादर मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, तो उस होने के नाते जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो आते ही गए मेरे साथ काफ़ी ऊंची नीची बातें हुई। मैं बता रहा हूँ, माननीय शिवदान सिंह जी बालजी साहब और भीम से विधायक पूर्व विधायक हरि सिंह जी, क्षेत्रीय महासभा के भीम सिंह जी, अपने इस क्षेत्र के समाज में समाज सेवी बहुत बड़े उद्यमी मदन सिंह जी, सुमेर सिंह साहब, मंडल अध्यक्ष जी देवगढ़ अमर सिंह जी, केसर सिंह जी, प्रदीप जी काबरा, मनोज साहब, कैलाश भाई साहब, वेदी जी और राजू भाई साहब, और सभी का मैं आज तेजी से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे विश्वास करके जो विश्वास दिलाया, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और आपने जिस तरह से मुझे संबल दिया है काम करने का, एक दिशा दी है, जिस तरह से पार्टी ने आप मेरे पे विश्वास किया, उतना ही इससे ज़्यादा आप लोगों ने आज मुझे इतना संबल दिया कि मैं कभी भी 24 घंटे में अगर 1 मिनट भी अगर एक विश्वास और दिलाता हूँ। आज समय नहीं है कि हम बात करें ज़्यादा लंबी। नाथाड़ और द्वारा क्षेत्र पूरी राजस्थान में भी प्रतिनिधित्व करता है और नाथद्वारा जिले पूरे जिले में भी प्रतिनिधित्व करने का क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता में से क्षमता है, मगर हम इतने मजबूत हैं कि हमें कुछ लोमड़ियाँ मिल जाती है तो वो हम दो को अलग करके वो तीसरा राज करने में सक्षम होता है। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाता हूँ, आपके मन में जो भी सवाल आ जाए, आपके मन में जो भी लग जाए कि मुझे ये काम हो रहा था, आप डायरेक्ट मुझसे करना, कोई दूसरा कुछ के उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं न 23 चुनाव लड़ूंगा न 24 चुनाव लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करके चारों सीट भारतीय जनता पार्टी में आवे, इसके लिए मैं हमेशा एक बात और, दूसरी बात मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी पार्टी के उम्मीदवार हो, पार्टी के उम्मीदवार करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। मगर किसी भी व्यक्ति को अगर मन में यह है कि वो पार्टी के अलावा जीत सकता है तो वो पार्टी के विरोध में काम करे या अपनी सेना बनाए। अभी मैं ये चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सेना बने, उस सेना में से जिसका चयन हो जाए उसके साथ हम सब एक साथ लग के काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से नाथद्वारा के चारों विधानसभा में कोई भी व्यक्ति हमको पछाड़ नहीं सकता। और इसके लिए मैं पूरा, आपने जो पार्टी ने जो विश्वास किया और जिस तरह से आपने जो हिंसा ने आप सब ने जो मुझे अर्ज किया, मैं पूरा जिस वादे के साथ आपको कहता हूँ पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और माँ भगवती मेरे साथ काम करें। और कहीं भी मैं थोड़ा बहुत भी गुनिस बिस लगे, आप मुझे कान पकड़ के कह सकते हो, ये आपका अधिकार रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ संगठन के माध्यम से, संगठन किस तरह से चले और एक सूत्री कार्यक्रम में संगठन के माध्यम से सत्ता में जाएंगे और समाज का कार्य करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं अभी समय कम होने के नाते ज़्यादा बात नहीं कह के आप सभी भावनाओं को मैं किस तरह से मैं अभिवादन करूं कि मैं आज अपने आप में बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस तरह पार्टी ने जो विश्वास किया उससे गर्व है। आज जिस तरह से आपने जो मैं सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का महसूस है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।
अरे सबरे भोजन व्यवस्था है गाड़ी में रखना पैकेट सब अरे अरे होने सगळंच आहे दादाजी हो गया
हेमराज जी भाई साहब। साथ ही मैं जिला प्रभारी जी वीरेंद्र सिंह जी भाई साहब से भी निवेदन करूँ। आपका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी को इससे निवेदन करूं कि आप भी बुके एवं ताली को कंजूसी न करें। कि आप जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। पूर्व जिलाध्यक्ष क्या बता रहे और जिलाध्यक्ष जी मान सिंह जी का स्वागत करें। इधर इधर पूर्व जिलाध्यक्ष जी भवनलाल जी शर्मा साहब से भी निवेदन करूँ कि आप बता रहे और मान सिंह जी का स्वागत करें। हरि सिंह जी रावत साहब से निवेदन करूँ कि आप बता रहे और जिलाध्यक्ष जी मान सिंह जी का स्वागत करें। खाली खाली बैठो नहीं। सिंह जी का ऊपर से स्वागत करें। और स्वागत करें। तो जी राजा साहब से निवेदन करूं कि आप बताएं और हमारे पूर्व विधायक साहब बसीला पूर्व जिलाध्यक्ष जी नंदी भाई साहब का स्वागत करें। ये सामने जो भाई साहब बने हैं आपसे अनुरोध है और एक आगे से मिले। सभी बताते हैं अगली पंक्ति पहले स्वागत करने के बाद दूसरी पंक्ति क्रम से बताएं। ताली बजाते रहें। एक एक बता रहे और आराम से सभी का नंबर आएगा और आराम से स्वागत करें। स्वागत रस्म के दौरान मैं जगदीश जी परिवार से निवेदन करूं कि भारत माता की भारत माता की वंदे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा स्वागत हो रहा है और स्वागत के साथ ही हम सभी सामूहिक गीत का गान करेंगे। मैं दोहरान करूंगा। संगठन करे चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। राजसमंद की लोकप्रिय विधायक श्रीमती दीप्ति जी गायत्री हम सभी के बीच पधार रही है। आपसे अनुरोध पर बढ़े चलो। बड़ा हो जिसमें देश का वो काम सबकी हो चलो। हाँ इधर संगठन करे चलो सुपंथ पर भारत माता की। गीत का दोहरान करना है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं आप सभी को पंथ पर बढ़े चलो। बड़ा हो जिसमें देश का वो काम सबकी है चलो। संगठन करे
छोटा सा छोटा काम हो चाहे बड़ा सा बड़ा काम हो, उनको इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उसको पूरा किया है। ऐसे व्यक्ति का चयन करके संगठन ने चयन किया है। मैं आशा करूंगा कि आपके सानिध्य में ये जिला संगठन की तरफ से बहुत ऊंचाइयां छुए और जो भी निर्णय हो सार्वजनिक निर्णय लें और संगठन को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राम। वर्तमान में जिनको जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला, भाई मान सिंह जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी, दोनों विधायक महोदय और विधायक महोदय, सम्मानित मंच, आज हम सब के लिए एक कठिन चुनौती का विषय है। जनता पार्टी के राजस्थान और केंद्र में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सरकार बनाने का जो अवसर आया है, उसमें हम किसी प्रकार की चूक नहीं मिले और भाई मान सिंह जी को जो दायित्व मिला है, उसमें हम सब लोग मिलकर के एक नए भारत का निर्माण करने में अपने आप को समाहित करें। संपूर्ण परिवार जिस तरह से बड़ा है तो दायित्व भी बड़ा है, और जो दायित्व बड़ा है तो हम सबको विचारधारा को पुष्पित पल्लवित करने के लिए जो करनी करी है वही करना चाहिए। जो करनी करी नहीं है उनको कम से कम मन में विक्षोभ लेकर के 23 और 24 का संकल्प लेकर के भाई मान सिंह जी के नेतृत्व में जिला चारों विधानसभा की और लोकसभा पर विजय करे और केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की शासकीय सरकार को चुने। इसके लिए हम सब संकल्पित होकर के पधारे। जो दायित्व मिला है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता की भारत माता की भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। प्रभारी माननीय मीणा साहब, जिले के संगठन प्रभारी माननीय वीरेंद्र सिंह साहब, नवनियुक्त हमारे जिलाध्यक्ष की आज पदभार ग्रहण हुआ है। माता की जय। जोश का नाश्ता है भी बात की। बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। समारोह में विराजित हमारे संभाग प्रभारी और मेरे पूर्व विधानसभा साथी सामान्य हेमराज जी, हमारे संगठन के जिला प्रभारी सामान्य हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि इस वक्त जो हमारी ये जिला जो है दो टांग पे खड़ा है। मैं आपसे निवेदन अनुरोध करूंगा कि आप चारों विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं से एक सूत्र बंधा कर और एक ऐसा इतिहास रचे कि पुणे हमारा चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कमल खेले, ऐसी मैं आपसे आशा अपेक्षा रखूंगा। साथ साथ ही निवेदन करता हूं कि आप लोग अभी जो भी संकट में है, आप सभी एक सूत्र बन जाए। हमारा टारगेट केवल 2023 और 2023 फतेह होने से 2024 स्वतः ही हमारा आ जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें मजबूत रहकर काम करना है। हमें हमारे जो सामने विपक्ष है चिन्ह हो रखा है, इतनी उन्होंने भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, व्यभिचारी का उन्होंने तांडव रचा रखा है। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल हम एक सूत्र बनकर अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ 2023 में पुणे फतेह करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आए और पुणे वह देश की प्रधानमंत्री 2024 में। मंच पर विराजमान पूर्व जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी, संभाग के प्रभारी माननीय हेमराज जी मीणा साहब, हमारे जिले पूर्व मंत्री आदरणीय हरि सिंह जी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय गुरु जी, सभी मंच पर विराजमान मेरे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामने विराजे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, जिलाध्यक्ष को मैं बधाई देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और वास्तव में
पार्टी के आज का एक ताजा उदाहरण है। मान सिंह जी के साथ में पहले भी राजसमंद जिले में कई जिम्मेदारियों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन तहदिल से हर काम को उन्होंने पूरा किया। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी 2023 और 24 के चुनाव में राजसमंद जिला 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनके नेतृत्व में लाएगा, यही शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। हमारे भाई, हमारी बहनें, आज हम सब यहाँ पर इस आशा के साथ आए हैं, बधाई देना चाहेंगे हम, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब मिलकर सौंप रहे हैं। वो जिम्मेदारी 23 और 24 के इलेक्शंस की है। किसी ने मुझे, जब मैं नई आई थी यहाँ पर, तो बात कही थी कि राजसमंद अपने आप में भाजपा का इतना बड़ा गढ़ है कि यहाँ पे कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। और आपको अब हम ये सब मिलकर जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपको 23 और 24 में हम सब के साथ मिलकर इतिहास वापस से रचना है और चारों की भाजपा की ही आनी है। और उस को ये पूरा परिवार एकजुट होकर, एक मुल्क होकर आपके साथ आपकी ताकत बनेगा। इसी बात से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय नाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय। आदरणीय मान सिंह जी साहब, पूर्व विधानसभा हमारे साथी आदरणीय बंसीलाल जी साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय चुनलाल जी साहब, आप सबने नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना दूं। और आप सबने मालूम है कि नवरात्रि भी सामने कार्यालय को उद्घाटन किया आज है नहीं आप लोग। और आज आप सब नवरात्रि की विजयदशमी के दिन आज मान सिंह जी ने प्रदेश पार्टी या जिम्मेदारी दी है और आने दायित्व प्राप्त। लेकिन मैं भी जो जिलाध्यक्ष 2000 क्यों बंद रहा, 2000 लगे 2004 मैंने को अनुभव मैंने खूब स्वागत, लेकिन घिसाई भी पूरी है। 2000 में जब जिला अध्यक्ष बने हो, विधायक के तौर पे कोई मंच पे बैठा वाला नहीं हो। 4 सीटा कांग्रेस का पाई, आदरणीय वसुंधरा जी ने प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व मिलो और 2003 में 4000 का दरबार परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई। 18 का चुनाव में आधा नहीं क्या हुआ, 2 आया वहां 2 गायब, अनिवार्य सरकार को आपका गायब। और इस सरकार को अपने अनुभव है, सरकार कसी भी वो अपनी वेदार 10 काम 2 काम नहीं अपने बहुत अखरे अपन नाराज नहीं जावा, अपने गुस्सो आवे, अरे पर गुस्सो आवे पण अपनी सरकार है ना आपनो वे तो काढ तो सको गुस्सो बेगाडो। सरकार कतरी खोटी वो, लेकिन अपनी सरकार है या याद रख। अनिवार्य ये बहुत बड़ी चुनौती आप रहा है, आप अकेला नहीं हो, मैं सब में बेटा तक सब जिम्मेदार आपके पाछे खड़ा रहेगा। और जो भी पार्टी का कार्यक्रम आज बना आप मजबूती में निपट। अब आप सरकार जिस तरह चाल रही है, 10 मार्च के बाद में सरकार कोरोना में अपनी की है पाची। आजकल आपने हो गया गांव में कोरोना आई हो 2 साल, लेकिन फिर भी छेड़ रही है और लोग चाहिए
आणि सरकारने बी योगीजी संबंधिता बाद पतो पड़ गयो में जाई गया भगवा आई है और 4 दिन पहले अखबार में नहीं बोलियो अपने गांव में कहावत है नहीं दिनेश जी ये की मौत आवे थी गांव हमें मुंडो करे 4 दिन पहले सरकार आदेश निकालो कि रोजा चाल गया है लाइट बराबर दीजो मैं 4-5 दिन नवरात्रि का कार्यक्रम अटेंड कर लूं लोगों ने पूछो भाई नवरात्रि आपने नहीं है गई सरकार ने यह चिंता नहीं है कि लोग नवरात्रि भी मनावे उपवास करें रोजा खोले के लाइट नहीं जानी चाहिए अरे वो लागे है कि अयोध्या में भगवान राम को मंदिर प्रारंभ किया और राम जी तो सुदर्शन चक्र चलाना शुरू कर दी दो है और गहलोत साहब बहुत समझदार है बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वाले भी वो पता पड़ गयो मारो जादू अबे चलेगा नहीं अनिवार्य सरकार होच पोच में फैसला करी तो कई फैसला से करी लेकिन आपने बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है अभी अपना कार्यकर्ता ने प्रताड़ित काम भी करी चुनावी वर्ष आई गयो है दीपावली के आसपास मुकदमा करी बांधला दिवाली पूजवा दे रही थी पता वही पता नहीं है तो सब तैयार है कहीं आगे डीजे शो बजाओ कोई में गानों शो बजाओ कोई माने लिखन दो अरे हनुमान जयंती मनावा तो हनुमान जी का गावा नवरात्रि मनावा तो माता दुर्गा का गावा ठगा गीत गावा मैंने एसटू साहब आपने कही कि गीत किसो गानो खे तो गाने के दिया उनको सा गहलोत सरकार पाछी लाड़ी में मान आ गई और जनता हूं नहीं गई बताओ आप एक तरफ मोदी जी को डीजी चालू कर दो और 500-800 लोगों ने बेड़ा के फैसलो कराई लो कि भाई डीजी पे गाड़ो किसो चला लोग कहीं बोली मोदी जी या लेर चाल रही है लेकिन निश्चित तौर 23 और 24 में खाली हवा के भरोसे रहो काम नहीं चाल आप मन में होता है एक बार तो आपको वारो ने एक बार आपनो वारो है कटी गलत फहमी में नहीं जावा लाग अपने तो आपनो कहता आपनो ही वारो है तो यो जादूगर है बहुत दिमाग को काम खेल रही है मैं विधानसभा में क्यों माने कतरी मोटी मोटी घोषणा की 4 बजे की धरती पर करन आया हो 2-4 काम तो कर बताओ खड़ी मुंडा उठा पाछा 4 बजे ढोक देवा आओ तो कौन खड़ा गया मांगे 4 बजे नहीं रही तो मांगे गई मां तो बेलू जी के पर जाओ अनिवार्य लोगों ने कोई अतरा कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है आके जीवन मरण को सवाल है और आपने भी जीवन मरण को सवाल है अनिवार्य पर सबने एकजुट हुए और 4 विधानसभा क्षण जितना यह योजना बनानी है जिला अध्यक्ष जी और जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीर ने जीत योजना बनाई और जटे आपने आवश्यकता में मैंने पूछा कि बेटा आप पूछो बाकी आप दोनों भी छूटे मर्जी आशो डंडो चलाओ आपने तो 4 सीट आड़ी था और अब मैं पहली मंच का सब नेता ने क्यों अब आएगी वो चुनाव में सब एक मुखी ने काम करना तो ठीक एक दूसरे की टांग खींचा तो पहली तो 2 गिन 2 आई है अब क्या तो 4 ही जाए के 4 ही आए अनिवार्य आपने सबने जनता की भावना को ध्यान रखता था सीटा 4 ही लाड़ी है और किन्हें भी हिम्मत दिमाग नहीं लगा आपका कहीं दिमाग थोड़ा फालतू ज्यादा लगेगा किन्हें टिकट मारी गुण मंत्री वाली गुण मुख्यमंत्री वाली यो टेंशन है आपका दिमाग आज 9 वर्ष है यो वो मंच में भी निवेदन करूं सामने में निवेदन करूं सब अपना अपना दिमाग को टेंशन निकाल जाओ आज के दिन
कि कमल को फूल चुनाव लड़ी और जो पार्टी आदेश देगी वो देगी फार्म भरी। अभी बात है खाते कैसे चुनाव उम्मीदवार तो डिक्लेयर है, उम्मीदवार तो कमल को फूल डिक्लेयर है, केवल काम नहीं है। ये बात है सब एक मुखी में चुनाव लड़ा और 40 इलेक्शन जीता या योजना बनावा लोग बात केवल एक नागवारे में गई भी भीम में गई भी यह ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दो विधेयक सरकार को सब खत्म कर दिया है और जनता आने खत्म कर दी। राजसमंद जिला में जितना फंड आई रहा सरकार को मुंह भी बटे खूब भाषण देता हूं, डिप्टी जी भी बटे खूब भागा खींचा है पर माँ की कई बात सुनी नहीं दिया, सुनिया नहीं डिप्टी जी कोई नहीं उठ गया। वे तो कही माँ को तो राज है, राज कह रहा मर जाए तो बता दो यहाँ पे चंबल को पानी आकी चाहिए है, डीएमएफटी की सड़क भी आकी चाहिए है। हमारे केरला में तलाव है नखरा तलाव जिका भी 5 करोड़ को पूरे उड़ गया मैं पूछो ये पूरे में कौन सा आदमी कि कुंभलगढ़ में टाइगर है तो प्रियंका देखो आप तो रोड का टेढ़ो मेढ़ो थोड़ा होता आप मुंह जावे और ये बात तो पूरी तैयार किया था कि प्रियंका की गाड़ी सीधी भंडार बन जाए क्यों कहा धुलो करोड़ है 5 करोड़ को 5 करोड़ में तो बचा लाख की 10 सड़कें बनती और 10 भील समाज की बड़ी बड़ी भील वगैरह जोड़ता तो आगे डामर बनती। 17 और 18 में मैं 4 ही विधायक बीजेपी का हा, चाहे केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री ही, पर फिर भी 200 करोड़ रुपया जो शाम का आता हुआ मैं 4 ही कैबिनेट बराबर 50-50 करोड़ रुपया देता था और 17 और 18 में एक किशो विकास का काम किया हुआ। लेकिन बल्ली कई वो कलेक्टर मीटिंग में बोला तो सर कर दे, सांसद बोला फटकारे तो कर दे यस मैन यस मैन यस मैन यस मैन। मां वाले कही रहा हूं तो हूं मैं इतना नियम नहीं राज आई रो 23 में जिधर बाड़मेर जैसलमेर देखो तो नानी याद आई 50 से 55 डिग्री का तापमान में उठा दौड़ो इधर याद आई। अरे मान सिंह वीरेंद्र सिंह जी वो आपने आज कही लू पार्टी का जनप्रतिनिधि परेशान करे या कार्यकर्ता ने परेशान करे तो आप कार्यालय में बैठ एक डायरी अलग रखो और बड़ा का डायरी में नाम लिखो क्यों वे अतः होशियार अधिकारी है कि चुनाव 6 महीना पहले अपना कार्यकर्ता ने कुर्सी दे चाय पिलाई और चुनाव का 3 महीना बाकी रही कचौरी और खिलाई और मीठी मीठी बातों कहीं करी। अरे भाई साहब अब कहता आपको राज है और अपना कार्यकर्ता तो भोड़ो है कि गाड़ी में बैठ में आई कही है साहब माफी मांग ली थी नौकरो बल्लवाड़ी बिना आपकी लाल डायरी में नाम लिखे तो बता दो वो बल्लोर नहीं है आणि अपना कार्यकर्ता ने घना तड़िया है आणि बात इन्हें सजा देवा की आवश्यकता है। ये बात को ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं बात इसलिए करती और आज के बाद में फोन करेगा राजसमंद जिले में क्या स्थिति रही 4 सीटा बांटता पार्टी फाइनल अरे यार थोड़ा बहुत तो कहीं मुकाबला तो नहीं कई मुकाबला नहीं है राज थाने थोड़ा मोटा नेता नजर आई जाए ये नेता के पहले हैसियत का नहीं है ऐसा पहले हैसियत का है और रहेगा। खड़ी बात है हम एक बात कहने जाऊंगा हाजा बहुत संकल्प लेने जावा और वो वीरेंद्र जी भाई साहब ने भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप ऐसी बात नहीं है कि आपने कही कि आप ही खूब काम की
और मुँह आपने कहा आप कम काम की तो मुझे पूछ लेते हमारा भी आरोप लगता तो मैं तो मेरी काम की दो ना आप भी काम की दो, नंगे भी काम की दो, भंवर जी भी काम की दो। पार्टी ने सब दस्यो समय उसको मजबूत करने की कोशिश की। जो खाली दायित्व आयो मान सिद्धि पा 3 महीना का देख जाओ बोलती 6 किलो वजन कम कर दी और 6 किलो कम नहीं हो तो हम मजा दौड़िया कम। महीना 30 दिन है और बहाने मैंने कोई कही रहो पार्टी का कार्यक्रम 90 आ गए 15 महीना में धन तो 30 और पार्टी का कार्यक्रम 90। लेकिन अमित शाह जी आया बात कार्यक्रम में कार्यक्रम उन्हें लोगों ने बिजी रखी। धन्यवाद आप सबने बहुत मजबूत है मानसिक संगठन में आज उन्हें वर्षों काम किया। હું તરણોમાં પહેલો ચુનાવ લ્યો તારે માનસિક ઘાટી છે મારા વાતે કુંભગઢ में ફર્યા ઘણા કાર્યકર્તા नहीं है कोई घना सब नेता गणा ने काम किया और हड़ा ने पार्टी हाईकमान सब लोगों को बात कीजिए नाम और भी है दुनिया के और नाम है जो गई ज्योतिष ने पूछो भाई सब मोटो कौन है क्या सब दिमागदार नहीं क्यों ज्योतिष ने नहीं पूछो या पार्टी में सब तरह को विचार हो चुके और पार्टी पे निर्णय करे बहुत हो समझ 2 कार्यकाल वीरेंद्र जी का बहुत अच्छा निकला चुनावी साल है जगह प्रोहित साहब की आवश्यकता है प्रोहित साहब भी काम करी सब काम करी आप सब मिल काम करा और निश्चित तौर पर आज एक सूत्र ले जाना होगा एक सूत्र में रहेगा और 4 ही विधानसभा में चुनाव जीता। भारत माता की दायित्व मिलने के बाद में आज के कार्यभार ग्रहण में एक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस जिले के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष रहे वर्तमान में विधायक हैं इस राजसमंद जिले में जिन्होंने मंत्री के रूप में राजस्थान में काम किया ऐसे ओजस्वी वक्ता सभी कार्यकर्ताओं के हृदय में रहने वाले आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब उम्मीदवारी के लिए आवेदन किए। जब जिस दिन टिकट की घोषणा हो गई हमारे उम्मीदवार की घोषणा हो गई तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हम फोन लगा दे मैं नारायण सिंह देवल साहब अमित सिंह जी भाई साहब ऐसे मदन जी दिलावा वासुदेव जी देवनानी सब लोग हम लगे थे कि भाई उन सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करके वापस एकरूपता के साथ में काम करें। लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं के या तो स्विच ऑफ बंद थे या नो रिप्लाई हो रहे थे। सवेरे सवेरा का समय था मान सिंह जी का मेरे पास फोन आया। मान सिंह जी की ने जो बात कही थी वो मुझे आज भी स्मरण है और उस बात को मैं आत्मसात भी किया कि कार्यकर्ता भरी दावेदारी करे लेकिन जब टिकट की घोषणा होने के बाद में उसका मन किस तरह का होता है वो एक उदाहरण था कि मान सिंह जी ने कहा कि मैंने देवल साहब को फोन किया था लेकिन उन्होंने अभी रिसीव नहीं किया है। मैंने आवेदन किया था लेकिन मैं अब कीर्ति महेश्वरी जी को टिकट मिला और मैं पूर्ण रूप से काम करूंगा और वो आप सब लोगों का शाम को भोजन मेरे घर पर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैंने देवल साहब से बातचीत की नारायण सिंह साहब तो उन्होंने कहा कि मैं सोचा था हो सकता ना मान सिंह जी की नाराजगी प्रकट करने के लिए तो फोन नहीं किया था इसलिए बोले मैंने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको बताया नहीं नाराजगी नहीं उन्होंने तो आपको भोजन के लिए न्योता दिया है। तो ऐसा जो समर्पण मान सिंह जी ने जो दिखाया तो संगठन ने भी उसका उसी रूप में उनको इस जिलाध्यक्ष का दायित्व के रूप में इस 2023 में जो राजस्थान हम जीते 2023 में राजस्थान विधानसभा की जैसा कि आह्वान और आप सब लोगों को भी संकल्प भी दिया। आप सब लोगों को अपने कर्तव्य को भी आपने बातों बातों में बोध करनी पड़ेगी। आप सब लोगों को भी मिलकर के क्योंकि अब चुनावी संगठन हो गया हमारी जिस दिन यहाँ राजसमंद कांग्रेस की 389 सीटों पर जमानत जब्त हुई है जहाँ कांग्रेस हमारे सामने कुछ है भी नहीं। राजस्थान में भी आप हालात देख लीजिए मुख्यमंत्री जी एक एक दिन गिन करके निकालने के सत्ता में रहे और कल का दिन आज का दिन कैसे निकल जाए। इमरान खान में अशोक गहलोत जी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इमरान खान ने भी कल परसों आपने एक आरोप लगाया कि हमारे भी सांसदों को विदेशी साजिश के तहत खरीद फरोख्त हुई है और अशोक गहलोत जी ने भी अभी आप साल भर देखा होगा तो पहले यही बात कही कि 35-35 करोड़ में हमारे विधायकों को उनके खुद के पार्टी के विधायकों को खरीदने का उन्होंने जो आरोप लगाया था
तो वो जो आरोप था, आज दिन तक उनकी सरकार है, उनकी सरकार के विधायकों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन उस आरोप का हुआ क्या? ये मुख्यमंत्री जो अपने विधायकों के ऊपर आरोप लगाता है, खुद की पार्टी के ऊपर सत्ता में रहने के लिए आरोप लगाता है, इससे ज्यादा और पराकाष्ठा और क्या हो सकती है? सरकार भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र जी, जिले के हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, वास दोनों हमारे विधायक दीप्ति जी, आदरणीय पूर्व मंत्री और विधायक जी, मैं समझता हूं किरणमाईश्वरी जी की जगह भी दीप्ति जी ने भरी है। मैं दीप्ति जी को यही कहूंगा कि जगह ये कभी खाली न हो, भरी रहे। आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर जी भाई साहब, नंदलाल जी भाई साहब, पूर्व विधायक बंसीलाल जी, आदरणीय पूर्व विधायक मगरा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आदरणीय हरि सिंह जी, कि मान सिंह जी जैसा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बना है। अगर कांग्रेस पार्टी होती तो कांग्रेस पार्टी में तो कोई मंत्री का लड़का ढूंढते या मंत्री का पोता ढूंढते या उस परिवार का ढूंढते कि वो हो सकता है, जैसा कि कांग्रेस की परंपरा है। मान सिंह जी जो मेहनत की मुझे देखता है, आप ये समझते होंगे, मैं संभाग प्रभारी के नाते यहां आता हूं, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूं, लेकिन बंधुओं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय के लिए आते हैं। जिला संगठन प्रभारी हम समन्वय देखते हैं, पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है, पार्टी में किसको आगे बढ़ाने से बीजेपी मजबूत हो सकती है, ये हम निरंतर सोचने का काम करते हैं। पिछले कार्यकाल में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने बहुत मेहनत की पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत करके हमने जिला परिषद भी जीती, हमने उपचुनाव भी जीता, हमने 5 पंचायत समिति भी जीती। मैं यह श्रेय आपको देता हूं, आपके साथ साथ सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हमने इसको मजबूत करने का काम किया। बंधुओं, सब कार्यकर्ताओं को तराशने का काम हम करते हैं। अभी मोदी जी की सरकार 2024 में निश्चित वापस आएगी और हम मोदी जी की सरकार 5 साल 10 साल नहीं, 50 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, मोदी जी की सरकार होगी। मैं कांग्रेस के लोगों को एक मैसेज जुलूस निकाला, परमिशन ली, जिला प्रशासन ने परमिशन ली, रास्ते की भी परमिशन, उसके बाद वहां पर पथराव, और वो लोगों ने पथराव किया जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। जब पता लगा तो वहां पर पत्थर भी मिले, लठ भी मिली, बहुत सारे सामग्री भी मिली। जब पुलिस ने देखा, उसके बाद अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, 8 दिन तक गृह मंत्री ने उन अपराधियों को पकड़ नहीं सकी, पाबंदी लगा रखी है। हमने विरोध किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी पहुंच गए, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, किरोड़ी लाल जी को गिरफ्तार कर लिया। बहुसंख्यक समाज के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, जुलूस निकालना है, बैंड बजाना है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी कि कौन से गाने बजेंगे। हम तो मोदी के गाने बजाएंगे, हम तो बहुत ही हर्ष का विषय भी है और जिम्मेदारी का विषय भी है। और ये जो जितने विश्वास जो मुझे मिला है पार्टी की तरफ, पार्टी ने किया और आपने जो सम्मान दिया है, तो इस कार्यक्रम में और यहाँ तक मुझे जो जिम्मेदारी दिलाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, और यहाँ पूरा संभाग स्तर पर देख रहे हैं तो भाई साहब हेमराज जी मीणा जी और
राजसमंद में संगठन प्रभारी जी वीरेंद्र सिंह जी, दीप्ति जी, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय भंवर जी भाई साहब, नंदी भाई साहब, डीन से पूर्व मंत्री रहे विधायक हरि सिंह जी, पूर्व विधायक वंशीलाल जी, चुनीलाल जी भाई साहब और चंद्रशेखर जी जोशी, और जिले से पधारे हुए सभी सम्मान्य कार्यकर्ता, वरिष्ठ जन, जिनका हमेशा मुझे सानिध्य मिला है और आपके द्वारा इसमें भी संगठन में कार्य को किया है, साथ साथ सभी का सहयोग रहा है। और आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इसमें कहीं न कहीं आपकी भूमिका की वजह से ही मुझे जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि किसी भी कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी में कार्य मिलता है और वो कार्य अगर होता है तो वो कोई खुद एक कार्यकर्ता कभी भी कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने निभाई है। आपके द्वारा ही ये जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं आभारी रहूंगा। और हर बार जब कार्य मुझे मिला तो ही मुझे निकलने का मौका मिला और पार्टी ने मुझे देखा और पार्टी ने मुझे योग्य समझा। आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, नेता अपनी जितनी भी बातें हुई बड़ी, सब लोगों ने अच्छी और बहुत बात कह दी है। आज जो मुझे सम्मान मिला, जो ये सम्मान दिख रहा है, सुरेंद्र सिंह जी ने पहले कहते हैं सम्मान फर्स्ट में मिलता है, इसकी जिम्मेदारियां ज्यादा है और इसको निभाना है। तो मैं आपसे केवल आज ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी मैं वो करने को कुछ ज्यादा है, कहने को कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो किया है वो संगठन के कार्य किया, मुझे के आधार पर मुझे जिम्मेदारी मिली है। और मैं आपको आज विश्वास दिलाऊं, जो पार्टी ने मुझे विश्वास किया उस विश्वास ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं, और आपने जो मुझे सम्मान दिया उसका भी मैं हमेशा उसमें खड़ा उतरूंगा। मैं तन से मन से, और जो मेरे पास धन भी होगा उसका भी मैं उपयोग करके पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए मैं कार्य करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पहले मैं अगर 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा जो भी कार्य करता था, आज मैं इसको मैं बता रहा हूँ, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, जितनी भी पार्टी में ऊर्जा होगी वो पूरा मैं पार्टी में लगाने का 100% प्रयास करूंगा। आज से मैं मेरे व्यापार में मैं आपको कह रहा हूँ, अब मैं जितनी जल्दी होगा, बच्चे भी बने हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वहां से रिटायरमेंट लेकर पार्टी के लिए जितना समय दिया है वो पूरा दूंगा। मैं केवल आपको आज एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा एक मुखी रहा हूँ और पार्टी का काम जब भी मिलता है, जो भी काम में लेके जाता हूँ, तो वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं व्यापार में लेने आता हूँ। तो मैं आपको आज एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पार्टी ने जो मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है, तो मैं सभी कार्यकर्ता और नेताजी को सबको कह रहा हूं, मैं केवल और केवल संगठन का काम करूंगा। मेरे मन में कहीं भी जब तक मुझे जिम्मेदारी रहेगी, मैं कोई भी मेरे लाभ का पद की अपेक्षा नहीं करूंगा, न कभी आवेदन करूंगा। मैं आपको विश्वास, मेरा भाव एक ही रहेगा, संगठन की जिम्मेदारी निभाते हुए ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, करना सब आपको ही है। ये एक माध्यम बनता है कार्यकर्ता, वो जिम्मेदारी जब मिलती है, किसी का नाम हो सकता है, बाकी काम सभी कार्यकर्ता करते हैं तो ही पूरा होता है, बाकी किसी एक कार्यकर्ता से कभी भी पूरा नहीं होता। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं हर कार्यकर्ता से करीब मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, काम करने का मौका मिला मुझे कहीं न कहीं रूप में जिले में, तो मेरा विश्वास है मैं सबके साथ संपर्क बनाऊंगा। संपर्क के साथ साथ समन्वय बिठा के, जो मुझे प्रभारी के रूप में वीरेंद्र सिंह जी का सानिध्य मिल रहा है और संभाग प्रभारी के रूप में भाई साहब का सानिध्य मिल रहा है, तो ये जो समन्वय है, और पूर्व जिलाध्यक्ष जी वीरेंद्र जी भाई साहब, नंदी भाई साहब, भंवर जी भाई साहब, प्रताप सिंह जी आदरणीय है, उनसे महेश जी भाई साहब, बानू जी भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब, सभी से और सभी मंडल अध्यक्ष से मैं और आग्रह करूंगा, मेरे द्वारा कोई भी कार्य मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको लगता है कि मान सिंह जी ये काम यूं नहीं होना चाहिए, तो आपका काम मैं उसमें तुरंत गति से मैं आपको उसमें सहयोग मतलब चेंज करके या उसमें सहयोग करके अपन किस तरह से कर सकें। बस एक ही बात है, आप भी जिस कार्य को पार्टी जिस तरह से दिया गया है, जो संभावना दी गई है, जो काम दिया गया है, उसको किस तरह से अपन पूर्ण करें, एक ही रखें कोई पार्टी में। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी ये लगता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैं उतना, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपन कार्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो हम जीत पाएंगे, ये तो पक्का है ना। तो हम एक ही साथ मिलके एक मुखी होके, और हमेशा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब एक साथ मिलके सब लोगों से राय मशवरा करके
सबसे पूरे समन्वय बिठा के मैं उस बात को करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पूर्ण रूप से संगठन का काम करूंगा, ये भी विश्वास दिलाता हूं। आपने जो मुझे विश्वास किया उसके लिए और पार्टी ने जो विश्वास किया उसको 100% खड़ा उतरने का विश्वास दिलाता हूं। यही बात कह के मैं मेरी बात को मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की। परसों जब हमने तय किया, मान सिंह जी तमिलनाडु थे, मान सिंह जी का विशाख में ये किसी गुरुकुल में थे, गुरुग्राम में, तो फिर ये जो वहाँ से निवृत्त थे उनका विशाख किया, ज़्यादा देर नहीं करनी, अभी तो अपने को संगठन सांस भी नहीं लेने दे रहा है और कैसे दिन निकालेंगे। तो उन्होंने तुरंत हाँ किया, मैंने भाई साहब से निवेदन किया, फिर प्रभारी जी से निवेदन किया, भाई साहब 11 तारीख को यह पदभार का कार्यक्रम चाहते हैं और कुछ न कुछ नवाचार करना चाहते हैं। तुरंत मैं दोनों भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और मंच का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मंच ने भी अपना अमूल्य समय निकालकर सभी इस कार्यक्रम में पधारे। और सबसे बड़ा आभारी हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के खिलते हुए कमल के कार्यकर्ता, खिलते हुए जिस तरह से कमल का फूल खिल रहा है, इस तरह से सबके चेहरे देख रहा हूँ, एकदम खिलते हुए चेहरे हैं। और सूक्ष्म समय में सभी कार्यकर्ता, यानी कि कुंभलगढ़ से लगाकर रेल मंगरा, देलवाड़ा से लगाकर लखेत खेड़ा के एक भी मंडल ऐसा नहीं है, एक भी गांव ऐसा नहीं कि वहां से कार्यकर्ता नहीं आए, अपना अमूल्य समय देकर। यानी कि अभी आज विजयादशमी का पर्व है, नवरात्रि चल रही है और सभी अपने अपने काम में व्यस्त है, परंतु उसमें से समय निकालकर सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पधारे। मैं कार्यकर्ता का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं। और मुझे जब जिम्मेदारी मिली भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की, उस कालखंड में मैंने अनेक कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इतना संगठन का काम जब हमने कभी नहीं देखा, रोज जैसे वैसा कह रहे कि 30 दिन और 90 काम, रोज नित्य सूर्य उदय होते 5 बजते ही रात्रि के 11 बजे तक फोन की घंटियां बजती, घन 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 टन 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 के ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम। तब मैं भी इधर से फोन उधर से फोन आता है, तुरंत देखता हूँ किस कार्यकर्ता को। तो आप सब कार्यकर्ताओं ने मुझे जो सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी राजसमंद जिले का नंबर 1 संगठन बनाया और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस जिले का नंबर 1 संगठन आप सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और आगे भी इसी तरह से सहयोग मिलेगा। मेरे को निश्चित विश्वास है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये हरावल दस्ता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित ही साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 और 24 में पूरे जिले में कमल खिलाएंगे और इतनी संख्या में कमल खिलेंगे कि सामने वाले देश के क्या हो। और 2024 में राष्ट्र नायक हमारे नरेंद्र साधारण कार्यकर्ता, उनको पुनः स्थापित नहीं कर भारत माता का सर ऊंचा नहीं उठाएंगे, तब तक हम अंतिम सांस नहीं लेंगे। सबसे बड़ी पार्टी की विशेषता, इस संगठन की विशेषता, ऐसा कभी किसी ने पार्टी नहीं दी, क्योंकि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता यहाँ बैठ जाए और यहाँ बैठा हुआ कार्यकर्ता अंतिम पंक्ति में बैठेगा। यह विशेषता केवल भारतीय जनता पार्टी में है और यह विशेषता केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। वह कार्यकर्ता इस देश, इस भारत माता के लिए और पार्टी संगठन के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा समय देता है। आप सबने अपना अपना अमूल्य समय दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं मान सिंह जी को यही विश्वास दिलाता हूँ, हम दोनों वीरेंद्र मिलकर, एक वीरेंद्र सिंह, हम दोनों वीरेंद्र मिलकर मान सिंह जी का बहुत सम्मान, बहुत मस्तक ऊपर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मान सिंह जी को पहचान बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनेगी। अध्यक्ष हम सभी कार्यकर्ता अध्यक्ष है, केवल मान सिंह जी अध्यक्ष नहीं है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अध्यक्ष है, प्रत्येक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख बनेगा। इसी के साथ आपका समय लिया, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। बढ़िया।
अरे सिटी बरो हाँ लो ये क्या बात है। और श्री चार्य भुजा नाथ की जय। महेंद्र जी अकेले अरे फोटो देव नहीं यार